वेलकम बैक टू कॉलेज इनसाइडर गाइड। मेरा नाम रणबीर और आज की वीडियो में मैं वीआईटी भोपाल का कॉलेज रिव्यू करूंगा और पता करूंगा वहाँ की प्लेसमेंट, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज और पिछले साल जो इवेंट हुआ था वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे और क्राउड कैसा है और भोपाल में कैसा कल्चर है। बहुत सारी चीज़ें इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित शर्मा। सो अमित, आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे देना, आप कहाँ से हो और अभी किस ईयर में हो। Hello everyone, my name is Amit Sharma and I am currently a third year BTech student in computer science and engineering with a specialization of cyber security in VIT Bhopal University. I am from Jaipur, Rajasthan, so I currently study in VIT Bhopal. वीआईटी की जितनी भी कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस होते हैं और कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं। इसमें नॉर्मली VIT का एक एग्जाम होता है, एग्जाम बिना तो इसमें मतलब किसी भी कैंपस में नहीं हो पाएगा। मतलब VIT ट्रिपल ई के नाम से इसका एग्जाम होता है, हर साल होता है, अप्रैल में लगता है शायद। तो वो उस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है, तो उसमें जिस हिसाब से रैंक वगैरह आएगी उस हिसाब से आपको अपनी ब्रांच वगैरह कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारी आपकी चीजें उस हिसाब से आपकी आप पे डिपेंड करती है कि आप कौन सी रैंक लाओगे। ये सब चीजें आप पे डिपेंड है। सो इसके बाद चलते हैं एकेडमिक पार्ट की तरफ। तो आपके प्रोफेसर वगैरह कैसे हैं भोपाल के अंदर, वीआईटी भोपाल के अंदर, और उसके अलावा बात करें कि कहाँ से पास आउट होते हैं, मतलब ग्रेजुएशन नहीं, पीएचडी उन्होंने कहाँ से कर रखी होती है। मतलब नॉर्मली मेरे को जैसे पता है, मतलब टीचर्स, एक टीचर जैसे कि मैं बता सकता हूँ, ज्यादा सबका तो पता नहीं है। मतलब एक टीचर जैसे मैथ की टीचर थी मेरी, तो उन्होंने IIT ट्रिपल IIT रुड़की से ये PhD वगैरह कर रखी थी। मतलब नॉर्मली टीचर्स यहाँ पे हाई क्वालिफिकेशन वाले हैं सारे, मतलब सबकी अच्छी अच्छी हाई क्वालिफिकेशन, कोई IIT, मतलब ट्रिपल IT, NIT वगैरह के टीचर्स है। सारी फैकल्टीज वगैरह सब बहुत अच्छे हैं। तो इसके बाद बात करें ग्रेडिंग सिस्टम की। कॉलेज में ग्रेडिंग का क्या पैटर्न रहता है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, और मार्किंग के लिए क्या क्या, मतलब क्या कोई ऐसे कोर्सेज चूज भी करने के सिस्टम बने हुए हैं और क्या क्या है कोर्सेज के रिगार्डिंग। मतलब कोर्सेज नॉर्मली कॉलेज प्रीफर करता है, मतलब 4 साल के अंदर 169 या 170 क्रेडिट्स होते हैं। अब अलग अलग ब्रांच के हिसाब से वो करे हुए हैं, तो उसमें आपके हिसाब से कि जैसे मैं साइबर का हूं, तो मेरे को 4 साल के अंदर 169 क्रेडिट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब वो उसमें सब कुछ आ गया, कॉलेज वाले सब्जेक्ट वगैरह, करिकुलम में सब्जेक्ट्स आ गए सारे, और भी अदर एक्टिविटीज वगैरह, सारी प्रोजेक्ट वगैरह उसके अंदर सब कुछ आ गया। मतलब क्रेडिट पे डिपेंड है, यदि मैं 169 क्रेडिट 4 साल में कंप्लीट करता हूँ तभी मेरे को जाके डिग्री मिलेगी। इसके अलावा क्या कुछ सब्जेक्ट चूज करने के भी ऑप्शंस रहते हैं कि ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं बीच बीच में। मतलब जैसे कि कोई सब्जेक्ट हार्ड हो तो उसकी जगह वो आप उसकी दूसरा प्रीफर कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्म वगैरह आपने कभी सुना होगा, तो बच्चों से वो ज्यादा वो नहीं हो पाता, पास नहीं हो पाते बच्चों से, तो उसकी जगह नॉर्मली हम और कोई सब्जेक्ट भी चूज कर ले, PC से जाके बात करनी होती है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई, मतलब सब्जेक्ट फिक्स होते हैं, मतलब पूरा, मतलब ये करना तो कंपलसरी होता है कई सब्जेक्ट्स तो, और उनको तो छोड़ नहीं सकते। पर कई की जगह जो टफ सब्जेक्ट होते हैं उनकी जगह ऑफर किए गए हैं कि आप ये कर सकते हो, तो बच्चों के लिए आसानी से। सो इसके बाद बात करें कि जो रिलेटिव ग्रेडिंग है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का सिस्टम है, मतलब कि किसी बंदे का जैसे रिलेटिव 70 आ। ग्रेडिंग, हाँ जी, नहीं नहीं, रिलेटिव ग्रेडिंग है। एब्सोल्यूट रिलेटिव ग्रेडिंग अच्छा। चलती है यहाँ पे, तो हर सेमेस्टर वाइज रिलेटिव ग्रेडिंग। एब्सोल्यूट में तो क्या है, क्लास पे डिपेंड करता है सब कुछ, मतलब क्लास में आप रिलेटिव मतलब समझ ही गए होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करना चाहूंगा कि आप पूरे कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना हो कि आप कैसा है और क्या क्या बिल्डिंग्स है, जैसे एकेडमिक ब्लॉक कितने हैं, हॉस्टल्स कितने, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल कितने हैं, और क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस, तो कैसे डिस्क्राइब करोगे। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो मॉडर्न है, मतलब एकेडमिक ब्लॉक हमारे जो है, जैसे कि कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक 1 है, एकेडमिक ब्लॉक 2 है, उसके अलावा क्लासेस लगती है LC लैब कॉम्प्लेक्स का नाम दिया हुआ है अलग से, और एक है आर्किटेक्चर ब्लॉक। मतलब इन ये 4 हो गए, तो इनके अंदर चारों के अंदर तो क्लासेस चलती है बच्चों की, स्टूडेंट्स की वगैरह की अलग अलग जो भी रह गई, तो मतलब टाइम टेबल पर डिपेंड है वो क्लास कहाँ लगती है आपको, तो उस हिसाब से वो हो गया। ऐसे बात करते हैं गर्ल्स हॉस्टल की, तो गर्ल्स हॉस्टल अभी 3 के समथिंग है, 3 गर्ल्स हॉस्टल। बॉयज तो 8-9 हॉस्टल है, उसके अंदर भी पार्ट है 8A 8B। तो ऐसे तो 6-7 फ्लोर की एक बिल्डिंग होती है प्रॉपर, मतलब एक ब्लॉक बोल दे तो उस प्रकार से। स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज के नाम पे क्या क्या चीजें हैं, मतलब लाइक स्पोर्ट्स में बैडमिंटन कोर्ट या फिर जो भी चीजें, क्रिकेट ग्राउंड या फिर बाकी जो चीजें क्या क्या एग्जिस्ट करती है कॉलेज के अंदर, और कैसा है, मतलब मतलब रेट करना स्पोर्ट्स, हो, फाइव फाइव मतलब आउट ऑफ। स्पोर्ट्स तो मैं कहूंगा कि स्पोर्ट्स तो 5 में से 4 मान लीजिए। स्पोर्ट्स तो बड़ा बहुत अच्छा है VIT में। मतलब हर साल, मतलब जैसे कि मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो इसके अलावा मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, पर इतना पता है कि टेनिस, फुटबॉल, सारे गेम्स होते हैं। तो मतलब जैसे क्रिकेट में खेलता हूँ, तो ये तो क्रिकेट का तो बड़ा अच्छा सही चलता है। अभी शायद नवंबर दिसंबर में आएगा, मतलब आज वो आरंभ क्रिकेट होता है, उस नाम से आता है। उसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मली पहले VIT भोपाल की जो कैंपस के अंदर टीम्स होती है, उनके अंदर जो विनर टीम होती है, उस टीम को बाहर की अदर टीम्स आती है, जैसे अदर कॉलेजेस को अलावा VIT वेल्लोर से कॉलेजेस आती है। वो वहाँ से टीम इसलिए आती है कि हमारा जो कैंपस है वो थोड़ा बड़ा है, बहुत एरिया में लार्ज है थोड़ा, तो ये सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं। मतलब चारों कैंपस में से एक टीम विजेता होती है, तो उस टाइप से तो स्पोर्ट्स तो भाई अच्छा ही है स्पोर्ट्स में तो।
तो सबसे पहले हॉस्टल्स में मैं बात करना चाहूंगा कि हॉस्टल्स का प्राइसिंग पॉइंट क्या रहता है कि अलग अलग तरह के मैंने सुन रखे हैं कि हॉस्टल्स होते हैं, और उसमें भी मतलब ये सिंगल रूम प्रेफर कर सकते हो, सेकंड डबल रूम प्रेफर कर सकते हो, या ट्रिपल रूम प्रेफर कर सकते हो। तो उसके अगर कुछ प्राइस पॉइंट के बस आइडिया भी दे सको आप तो। आइडिया जैसे उसमें नॉर्मली होता है, सबसे नॉर्मल मैं बेसिक बता दूं आपको, ये होता है 4 बंक बेड, बंक और फ्लैट। हर ब्लॉक के अंदर बंक और फ्लैट बेड मिलेंगे आपको। तो उसके अंदर मिनिमम बंक के अंदर तो 4 का होता है बंक, 4 और 6 और 8 ये बंक होता है नॉर्मली। फ्लैट बेड होते हैं 3 के, 2 के मिनिमम रहते हैं, एक सिंगल को किसी को रूम नहीं दिया जाता है। 2 मिनिमम रहते ही है, 2 3 ऐसे इतना शायद फ्लैट में होता है। फ्लैट में 2 3 4 मतलब बंक की तो जैसे कि 4 बंक, एसी नॉन एसी दोनों में है, ऐसी कोई बात नहीं है। एसी और नॉन एसी आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि बंक बेड था मेरा हॉस्टल में, 4 बंक बेड नॉन एसी, तो उसका प्राइस था 1,27,000। अब जैसे और एसी में इसकी बात करूँ 4 बंक का, तो उसकी प्राइस होती है 1,63,000। ये जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स की फैसिलिटीज के नाम पे क्या क्या हॉस्टल्स के अंदर होता है, लाइक वाटर, क्या बोलते हैं, ड्रिंकिंग वाटर की वाटर, क्या फैसिलिटीज, और क्या हाँ रीडिंग एरिया भी होते हैं, क्या क्या होते हैं उसके अंदर? हाँ, उसमें जैसे कि हर फ्लोर पे 2 सेक्शन होते हैं, ए और बी। अच्छा। मतलब ए और बी, एक विंग्स होती है ए और बी उसी फ्लोर के अंदर। तो दोनों विंग्स के अंदर वाटर कूलर रहता है। मतलब एक फ्लोर पे वो वाटर के लिए होता है, ये वाटर कूलर होता है। उसके लिए फैसिलिटी तो अच्छी है। और तो बाकी जैसे कि मान लो रात को बच्चे स्टूडेंट्स के लिए 12 11 12 बजे तक तो मेस वो अवेलेबल रहती है खाने के लिए। और भी कुछ खाना चाहे कुछ बनवा के तो 12 बजे तक अवेलेबल रहता है। यदि उसके बाद भी कुछ बच्चे को भूख लगती है किसी को भी, तो इन्होंने अभी को मशीन्स लगवा दी है। आपने वो डिजिटल वाली मशीन जिसमें आप स्कैन करके कुछ भी आपको प्रोडक्ट चाहिए उसके अंदर अवेलेबल हो तो पे करके आप ले सकते हो। वो पूरी नाइट के लिए तो मशीन है उसके लिए तो। तो और वॉशिंग मशीन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है? वॉशिंग मशीन की नहीं है। वॉशिंग मशीन के लिए जैसे ब्लॉक के बाहर ऐसे वो आते हैं, जैसे कि अपन को कपड़े धुलाने हो तो कोई ऐसे बाहर बैठे रहते हैं लोग, तो वो ले जाके 2 3 दिन में वॉश करके सुखा के आयरन करके वो पकड़ा जाते हैं। मेरे हिसाब से शायद एक किसी चीज शर्ट या जीन्स की प्राइस होती है 10, और आयरन करवाना हो तो उसके साथ 15 हो जाती है। इसके अलावा बात करें कि थोड़ा वीआईटी को ऐसा थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड चीज के कैंपस की तरह माना जाता है, तो क्या क्या हॉस्टल्स के अंदर रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना पड़ता है? हॉस्टल के अंदर रेस्ट्रिक्शन ऐसे है कि जैसे रात को 10 बजे तक हर बच्चा अपने रूम में रहे, मतलब ब्लॉक के अंदर रहे, क्योंकि वो फेस वगैरह स्कैन होते हैं तो मतलब कोई अवेलेबल है नहीं है बच्चा। सिक्योरिटी सब उनके हाथ में, तो उनको पता रहना चाहिए कौन बच्चा कमरे में है। तो सभी को अपने रूम में हॉस्टल में अवेलेबल रहना चाहिए 10 11 बजे तक, क्योंकि उसके बाद वो क्या थोड़ा फेस स्कैन का चेकिंग वगैरह होती है। और ऐसे रात को थोड़ा घूमना वूमना अलाउ नहीं है, शायद अब करने वाले हैं अलाउ। अभी थोड़ा कुछ बन रहा है तो उसके बाद शायद पूरी रात अलाउ है बाहर घूमना वगैरह। मतलब 1 साल लगेगा उसको, 1 साल भी तो नहीं, अभी तो पूरा डेवलप हो चुका है अच्छा खासा। तो और ये कैंपस से बाहर अगर किसी को जाना है तो कब तक एंट्री और एग्जिट अलाउड रहती है? कैंपस के बाहर जाना हो तो पहले परमिशन लेनी होती है। परमिशन जैसे कि परमिशन प्रोक्टर को मैसेज किया जाता है, फिर प्रोक्टर पेरेंट्स को मैसेज करता है, फिर पेरेंट्स प्रोक्टर को अप्रूवल देता है, तब बच्चा बाहर जा सकता है जितने भी दिन की, मतलब कुछ भी इश्यू हो या उसको बाहर घूमना हो कितने दिन के लिए, 2 3 4 दिन, वो उस पर डिपेंड करता है। वो क्या एक दिन में भी जा सकता है। आउटिंग हो गई एक दिन के लिए तो लीव के लिए मोर देन 2 days 3 days। नहीं मतलब अगर किसी को 1 2 घंटे के लिए भी बाहर जाना हो तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर, आउटिंग लेनी होगी उसके लिए। हाँ, मतलब आउटिंग एक दिन के लिए होगा, एक दिन में कितने भी घंटे जाके आओ आप। सुबह जाओ 6 बजे, 12 बजे से पहले आपको आना होगा। ये प्रोक्टर क्या हॉस्टल्स के हर हॉस्टल्स के डिफाइंड होते हैं, या फिर सेम ये पूरे हॉस्टल्स के मिला के ये एक होते हैं? प्रोक्टर्स होते हैं जो बच्चों पे, मतलब उनके अंडर ये बच्चे होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। मतलब कोई पेरेंट्स आया तो उन प्रोक्टर से बात करेगा। जैसे मेरे हमारे जो प्रोक्टर है उनके अंडर 100 200 बच्चे होंगे हर एक प्रोक्टर के अंडर। मतलब वो प्रोक्टर ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाते भी है बच्चों को, मतलब वो प्रोक्टर भी है, मतलब दोनों काम, समझ रहे हो आप? तो उस टाइप से तो हाँ। मतलब फिर मतलब कोई ये पेरेंट्स आए तो कॉलेज में से कहाँ मिलेंगे तो वो प्रोक्टर से मिल सकते हो उनसे। जो बच्चे के बारे में जानना हो तो उनके पास सब कुछ डाटा रहता है उन 200 बच्चों का, जितने के वो रहते हैं प्रोक्टर। यदि बस बच्चे को डाउट हो कॉलेज से रिलेटेड तो प्रोक्टर से पूछ सकते हैं, तो वो उनको अच्छे से बताएंगे। प्रोक्टर इसलिए बच्चों की हेल्प करने के लिए और पेरेंट्स वगैरह की। तो अगर किसी को बाहर पीजी के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हो तो क्या सीनियर वगैरह बाहर रहते हैं, और क्या क्या कितना प्राइस रेंज पड़ता है पीजी के बाहर के ऑप्शंस में, और कितना दूर होता है कॉलेज से? तो नॉर्मली वीआईटी से 2 किलोमीटर एरिया में आपको अच्छे खासे रूम वगैरह सब मिल जाते हैं। मतलब इतने अच्छे नहीं, मतलब प्राइस थोड़ी हाई रहती है। मतलब अब उनको पता है लोकल्स को कि बच्चे हैं तो रहना होगा। मतलब जिस आपकी प्राइस लेते हैं उस हिसाब से रूम अवेलेबल नहीं कराते बाहर ये लोग। मतलब बाहर भी मैं तो जैसे कि हॉस्टल से बाहर आया हूँ तो मतलब मेरे को ज्यादा बताऊँ तो हॉस्टल ज्यादा अच्छा लगा था। बाकी रूम वगैरह भी ठीक ही है। ये बाहर भी मतलब जिस हिसाब से मेरी प्राइस है, हम 2 रूममेट है तो उनकी 7,000 है। तो इसके अलावा जो फूड वगैरह की फैसिलिटीज है वो कहाँ से अवेल करते हो आप? 4 5 मेस मेस 4 5 मतलब मेस रहती है ऐसे, 4 5 से ज्यादा ही है, अभी 6 7 मान लीजिए। 2 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर 6 7 लाइन से मेस आई है। मतलब इतनी दूर नहीं, जहाँ अच्छा खाना मिले वहां आप जाके खा सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि कौन से पे आपको खाना है। तो 6 7 रहते हैं तो वो अनलिमिटेड 70 रुपए की एक प्लेट रहती है टाइम की। तो उसमें सब कुछ जैसे मतलब जिस हिसाब से आपको जहाँ अच्छा खाना मिले वहां जाके खा सकते हैं। तो खाने का भी सही है बाहर वगैरह। सो आप
पीजी में भी रह चुके हो और हॉस्टल में भी रह चुके हो, तो एक कंपैरिजन हाँ। आपको ड्रॉ करना हो तो क्या क्या डिफरेंसेस आ गया चीज़ों में? जैसे कि मैं तो नॉर्मली बताना चाहूंगा कि हॉस्टल में अच्छा रहता है। अभी तो मैं भी देख रहा हूँ कि अगले साल वापस हॉस्टल में चले जाऊँ। और तो मतलब रहता ही है कि जैसे हॉस्टल में रहता हूँ तो बाहर का भी देख ही ले कैसा कैसा क्या माहौल है वगैरह। तो इसलिए बाहर आया था, तो मतलब ठीक है, मतलब हॉस्टल में ज्यादा सही था, बाहर भी ठीक है। मेस की बात करें तो कितने टाइम खाना मिलता है, और दूसरी चीज़ क्या क्या मेन्यूज वगैरह में रहते हैं, और इसके अलावा की टेस्ट वगैरह कैसा है, अगर आप बताना चाहो तो? नहीं, बस सुबह तो ब्रेकफास्ट होता है, मतलब 1-2 घंटे के लिए हाँ। ओपन रहता है, सुबह 7 से 9 बजे तक। संडे के दिन 10 बजे हो जाता है, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं इंजीनियरिंग, पता ही है जो स्टूडेंट। तो और फिर उसके बाद वो लंच होता है, 12:30 से 3 बजे तक लंच होता है। फिर 5 बजे स्नैक्स टाइम होता है, और शाम को डिनर होता है। तो अब ये 7 दिन का है ना, तो इसके अंदर 7 दिन को सब 7 डेज में सब कुछ अलग अलग बनता है, हर दिन रिपीट नहीं होता किसी दिन भी कुछ भी। नॉन वेज वगैरह के भी ऑप्शंस रहते हैं क्या इसके अंदर? हाँ, नो, मतलब इसमें वेज भी अलग अलग अंदर हॉस्टल के अंदर। वेज एक तो प्रॉपर वेज, वेज के अंदर जैसे कि अब एक प्रॉपर वेज वैसे हो गई कि जिसको प्याज वगैरह ये भी नहीं खाना होता है। जैन वगैरह आप बताओ तो वो प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, उनके लिए अलग मेस है। अब एक नॉर्मल वेज होता है कि जिसमें प्याज वगैरह सब कुछ चलता है, और एक प्रॉपर नॉन वेज। हर ब्लॉक के हिसाब से मेसेज है। जैसे ब्लॉक 1 के लिए अलग मेस है। ब्लॉक 1 क्या है कि सबसे पुराना ब्लॉक है, तो ये सबसे बड़ा ब्लॉक है। इस ब्लॉक और जो अभी नए बने थे ब्लॉक 2, 3, 4 वगैरह, ये थोड़े उनके कंपेरिजन में से नॉर्मल है, पर इनकी मेस अलग है। इनकी अलग है, ब्लॉक 6, 7, 8 की अलग है, मतलब हर 3-4 ब्लॉक के लिए एक मेस है। तरह की मेस के चार्जेस क्या क्या रहते हैं, नॉन वेज मेस के, वेज मेस के, और जो भी मेस है, जैन मेस, अगर जिसका जिसका पता हो आप उसका इनमें प्राइस detail। प्राइस जैसे मैंने आपको बताया था हॉस्टल की, वो 1,27,000। उसके अंदर ये सब कुछ आ चुका है, मतलब अच्छा। वेज नॉन वेज, मतलब प्राइस वेज नॉन वेज में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब कोई बच्चा वेज है नॉन वेज हो, प्राइस सबके लिए वो सेम रहती है। क्या वेज लो नॉन वेज हो, उसमें कोई चेंज नहीं है। प्लेसमेंट स्टैट्स की तरफ, तो सबसे पहले प्लेसमेंट में मैंने देखा है कि जो वीआईटी के चारों कैंपसेस है उसके कंबाइंड प्लेसमेंट स्टैट्स आते हैं। तो वीआईटी भोपाल का अगर आपको आइडिया हो, मतलब अगर इंटरनल कोई डेटा हो, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मीडियन कितना जाता है और एवरेज कितना जाता है। एवरेज पैकेज तो मेरे हिसाब से शायद 7-8 लाख है यार बच्चे का नॉर्मली। मतलब ओके। हाईएस्ट भी जैसे कि अभी नॉर्मली जैसे सुनने में आया था मेरे को, तो कि 70 लाख का भी हाईएस्ट पैकेज लगा था अभी कॉलेज से। शायद अभी जो अभी हमारे सीनियर थे, हमारे से 23 बैच जिनका था, उनमें से किसी का 70 लाख का पैकेज लगा था। मतलब ऐसे पैकेज तो कि अब नॉर्मली आपको बताऊं तो मैं कि वो बच्चे पे डिपेंड करता है, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स है, सब कुछ प्लेसमेंट वगैरह उस पर डिपेंड करता है। जैसे कोई बच्चा नॉर्मली बिल्कुल ना पढ़ा हो, तो उसका तो क्या ही कंपनी ले जाए, क्या ही करेगी। अब बच्चे ने अच्छा कुछ 4 साल के अंदर अपने अंदर स्किल्स डेवलप की अच्छी खासी, डीएसए, C++, जावा, और भी फील्ड में जैसे कि क्या क्या होता है, इथिकल हैकिंग वगैरह सीख लिया हो, वेब डेवलपमेंट वगैरह। मतलब उस पर डिपेंड करता है बच्चे के अंदर कि उसने क्या क्या स्किल्स बनाई है अपने। उसके ऊपर मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितने का प्लेसमेंट लेना चाह रहा है। उसकी मेहनत पर डिपेंड कर रहा है ये चीज तो। मतलब कॉलेज तो सपोर्ट करता है, अच्छी खासी कंपनीज आती है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह आती है। जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट का इंटर्नशिप के लिए कॉलेज वालों ने मेल की थी कि आप इंटर्नशिप में हिस्सा लेना चाहो तो एग्जाम होगा। उसके अंदर उन्होंने क्राइटेरिया दिया था कि 8 से ऊपर CGPA होनी चाहिए आपकी, और नो बैकलॉग्स। तो उसके बाद आपकी एग्जाम होती है, फिर उसमें इंटर्नशिप हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट में। मतलब कंपनीज तो अच्छी खासी आती है, इस बात नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटीज तो अच्छी है। आपको मैं बताता हूँ, मैकेनिकल के लिए कोई कंपनी आई थी यहाँ पे, पिछले साल का डाटा है, वहाँ पे मैकेनिकल में 200 बच्चे थे टोटल। तो कंपनी ने उन सबका पेपर लिया, तो जैसे कि 200 के 200 बच्चों उसी कंपनी में सेम उन्होंने सभी बच्चों को हायर कर लिया। एक ही कंपनी ने 200 बच्चों ले गए साथ ही। अभी आप इंटर्न की बात कर रहे थे, तो अगर आपको इंटर्न के बारे में और आइडिया हो कि क्या कोई कंपलसरी इंटर्न होता है किसी ईयर के बाद, और कंपलसरी इंटर्न, और क्या कोई इसके अलावा कॉलेज का कितना सपोर्ट होता है इंटर्नशिप को लेकर? हाँ, ये तो मतलब इंटर्नशिप तो आप जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था 169 क्रेडिट, उसके अंदर ये इंटर्नशिप वगैरह भी आ गई। मतलब बच्चों को 2 या 3 मैक्स टू मैक्स तो इतनी तो इंटर्नशिप करनी पड़ती है। मतलब बच्चा इंटर्नशिप ना कर पाए तो कॉलेज उसके अलावा भी एक और ऑप्शन रखता है कि आप कोई कंपनी का या कोर्स ले, जैसे IBM और Oracle वगैरह का कोर्स ले, उसको कंप्लीट करे, उसके सर्टिफिकेट जनरेट करे, वो इंटर्नशिप की तरह यूज होंगे। कोई बच्चा इंटर्नशिप करना चाहे तो उसके उसके बेसिस पे भी क्रेडिट्स मिलते हैं। मतलब नेसेसरी होती है, मतलब नॉर्मली 12 क्रेडिट होंगे, 3 इंटर्न, समर विंटर, ऐसे फोल सेमेस्टर की इंटर्नशिप वगैरह, ये नेसेसरी होती है उसमें इंटर्नशिप करना। और मतलब कॉलेज सपोर्ट बहुत करता है। जैसे इंटर्नशिप आपको नहीं मिल पा रही इंटर्नशिप वगैरह, तो आप उसकी जगह अलग से कोर्स ले सकते हैं, वो ऑप्शन देता है कॉलेज। एकेडमिक के फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ट्यूशन फी कितनी होती है कॉलेज की? कॉलेज की ट्यूशन फीस नॉर्मली हर ईयर की, जैसे हमारे टाइम की तो मतलब 98,000 है, तो हमारे 4 साल तो वही चलेगी। मतलब हमारे जब चॉइस बेस्ड था उसके लिए तो मतलब नॉर्मली 2 लाख ही रहती है एकेडमिक। ओके, ये भी मैंने सुन रखा है कि कैटेगरी वाइज होती है, तो किस कैटेगरी हाँ में हाँ, कितना होता है, अगर थोड़ा आइडिया? मैंने जैसे बताया था शुरुआत में आपको कि PIT ट्रिपल का एग्जाम होता है, उसके अंदर बच्चों को रैंक मिलती है। अब किसी बच्चे को रैंक आई है 80,000, अब वो उसको मिल रही है 40,000 पे AIML, तो 80,000 वाले को भी चाहिए AIML। मतलब ये चीज पॉसिबल हो सकता है कैटेगरी में। कैटेगरी वो 40,000 वाले को मिल गई कैटेगरी 1,
अब के 80,000 वाले को मिलेगी या तो कैटेगरी 2 या 3, उस पर डिपेंड करता है वो कौन सी ब्रांच ले रहा है। तो यहाँ हो गया कैटेगरी का डिफरेंस, मतलब बच्चों पे कि कैटेगरी में हो गया, कैटेगरी 1 की फीस होती है 2 लाख के समथिंग, अब कैटेगरी 2 से स्टार्ट होती है 3.5 लाख, 350 लाख, फिर उसके बाद में कैटेगरी 3, 4, 5 इनमें 50,000 ऐड करते रहे। जनरली जो फेस्टिवल को लेके बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, जो अपकमिंग जूनियर्स होते हैं। तो कॉलेज के अंदर कौन कौन से टेक्निकल, कल्चरल और बाकी जो फेस्ट होते हैं, टेक्नो कल्चरल और बाकी फेस्ट, वो कितने स्केल पे होता है और कौन कौन से सेलिब्रिटीज वगैरह देखने को मिल जाते हैं? हाँ, जैसे कि दो मेन फेस्ट होते हैं। तो सबसे जो बड़ा फेस्ट होता है मतलब कॉलेज में, वो विंटर फेस्ट होता है। एक विंटर फेस्ट, एक समर फेस्ट। तो विंटर फेस्ट में आपको मतलब कुछ अच्छे सेलिब्रिटी, जैसे अभी सुनंदा शर्मा भी आई थी पिछले साल, मतलब सेलिब्रिटी मतलब अच्छे खासे आते हैं। और जिनी जिनी जो सिंगर है, आप शायद जानते ना हो, तो वो भी मतलब विंटर फेस्ट होता है, उसके अंदर अच्छे खासे बड़े सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है और वो थोड़ा लार्ज स्केल पे किया जाता है। और समर उसमें बाहर के स्टूडेंट्स भी अलाउ है, एक तरह से कोई और कॉलेज का आना चाहे तो उसमें अलाउ है। और समर फेस्ट नॉर्मली कॉलेज लेवल्स पे होता है। सो इसके बाद अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि जो कॉलेज के अंदर कौन कौन से क्लब है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको, और कौन कौन से एक्टिव क्लब है उसमें से? अलग अलग फील्ड में हो गए, जैसे कि स्टडी को लेके भी होते हैं क्लब वगैरह, जैसे एआई क्लब, टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्लब्स हो गए। ईआईटी जो भोपाल है, वो सिटीज मेन सिटी से कितना दूर है? इसके बाद दूसरा सवाल ये होगा, भोपाल के अंदर क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं एक्सप्लोर करने के? हाँ, मतलब जैसे कि भोपाल मेन, तो वहां से हमारा कॉलेज है लगभग 70 किलोमीटर दूर। मतलब थोड़ा बड़ा कैंपस है, तो मतलब जगह भी ज्यादा चाहिए होगी, तो वहां से 70 किलोमीटर दूर है। रही बात भोपाल में घूमने के लिए, भोपाल में मेरे को घूमने के लिए आखिरी ऑप्शन मॉल बचे थे। मतलब ऐसा कुछ खास है नहीं यहाँ पे। मतलब एक तो लेक है, भोपाल लेक, वो भी अच्छी है। और भी कुछ दो तीन जगह अच्छी है। और ऐसा कुछ नॉर्मल है नहीं ज्यादा भोपाल में कुछ घूमने वगैरह के लिए, टूरिज्म ज्यादा नहीं है। तो अगर कोई दूसरी जगह से आ रहा है, मान लो राजस्थान से आ रहा है, तो अगर कोई राजस्थान से आ रहा है तो वो भोपाल आ रहा है, तो कनेक्टिविटी कैसी है? क्या ट्रेन से आना पड़ता है या फिर फ्लाइट लेनी पड़ती है? और इसके अलावा अगर आपने बताया मेन सिटी से जो है कैंपस जो है दूर है, तो वहां से फिर कैसे कनेक्ट करते हैं सिटीज के बाद, वहां से कैसे जाते हैं कॉलेज की तरफ? कोई भी सिटी से कोई स्टूडेंट, मतलब नया स्टूडेंट आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैं जयपुर से आ रहा हूँ, तो जयपुर से ट्रेन होती है। वो ट्रेन नॉर्मली भोपाल या एक और स्टेशन है नॉर्मली जो मेरे कॉलेज के 30 किलोमीटर पास है, सीओर। मतलब वहाँ ज्यादा हम्म। ट्रेन रुकती नहीं है वैसे नॉर्मली। पर भोपाल भोपाल इस जगह हो गया जो मेन स्टेशन हो गया, मेन जंक्शन हो गया भोपाल जंक्शन, मेन जंक्शन। वहाँ पे हर एक ट्रेन रुकेगी, कहाँ कोई सी भी सिटी वगैरह से आई हो वो वहाँ पे रुकेगी रुकेगी। अब मतलब नॉर्मली हर केस में तो सीओर जो पास वाला स्टेशन है वहाँ रुक नहीं पाएगी। जैसे कि आप, मैं ही जयपुर से आ रहा हूँ, तो जयपुर से मैंने भोपाल जंक्शन उतरा, वहां से फिर कैब वगैरह, जैसे आप बाहर आओगे तो वहां तो आपको बहुत भीड़ मिलेगी, वीआईटी वीआईटी ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। मतलब कैब वाले बहुत वीआईटी चल रहे हैं ऐसे। कि ऐसी कौन सी 3 चीजें लगती है आपको अपने कैंपस में बहुत अच्छी है, और ऐसी कौन सी 2-3 चीजें हैं जो लगता है कि थोड़ा मैनेजमेंट को अच्छा करना चाहिए? जैसे कि मेरे को कॉलेज में एक तो ये जो टाइम टेबल बनता है कॉलेज का, मतलब कौन सा फैकल्टी चूज करनी है कभी कौन से टाइम पे, मतलब ये सब कुछ बच्चे पे डिपेंड होता है। मतलब ये मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद ये जो मेरे को स्पोर्ट्स होते हैं कॉलेज के अंदर, तो मेरे को उनमें पार्टिसिपेट करना भी अच्छा होता है। और ये क्लब वगैरह होते हैं, जैसे कि बहुत ऐसे कोई फंक्शन आ रहा है, फंक्शन में मैनेजमेंट वगैरह, इनमें मेरे को रोल करना, मतलब एज ए सीनियर उनको संभालना, मैनेजमेंट वहाँ का। क्या लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट की क्या जरूरत है कॉलेज के अंदर? इम्प्रूवमेंट की तो मेरे को लगता है कि हॉस्टल में बच्चों को जैसे 10 बजे के बाद ऐसे अलाउ नहीं रहता है। मतलब नॉर्मली हर ऐसे अलाउ कर देना चाहिए बाहर घूमने के लिए। 10 बजे के बाद बच्चे पे डिपेंड होना चाहिए वो कब अंदर जाए, मतलब नॉर्मली उसे घूमने देना चाहिए। अब सारे दिन हॉस्टल में रह के क्या ही करेगा। आपको क्या लगता है कि किस बच्चे को थोड़ा इस कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए और किसको थोड़ा जो है कि नहीं आना चाहिए या फिर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए? नॉर्मली अपन कॉलेजेस चूज करना चाहते हैं तो सबसे प्रेफरेंस पे होती है आईआईटी एनआईटी। मतलब अब हर बच्चे का वही होता है कि अपन आईआईटी में जाए, एनआईटी में जाए। बाई चांस वहाँ नहीं हो पाता है तो मैं तो प्रेफर करूंगा वीआईटी। मतलब मेरे को तो इसका ब्रांड वैल्यू, मतलब अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब बहुत कुछ अच्छा है इसके अंदर। मतलब एक स्टूडेंट के लिए अच्छा रहता है। मतलब कोई बच्चा आईआईटी एनआईटी ना जा पाए तो वीआईटी को प्रीफर कर सकता है। सो विद दिस वी आर क्लोजिंग द वीडियो। सारे सवाल मेरे खत्म हो गए गाइस। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछना, और एंड दिस इज रणवीर साइनिंग ऑफ।